हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रैक्टिकल इंग्लिश। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रोनाउन। नाउन, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और हमारा पार्सिंग मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वहां से चैप्टर को पढ़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, जिसमें कुछ रूल्स को भी देखेंगे जो कि हमें नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि हम आपको सिखाते हैं बिना किसी रूल वाली इंग्लिश। तो हमारा चैप्टर क्या है? प्रोनाउन। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने हम इस प्रोनाउन के चैप्टर को, और देखते हैं कुछ अच्छी अच्छी बातें। उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए प्रेरित कुछ लाइनें हैं, जरा इस लाइनों के अर्थ को समझिएगा, इन लाइनों को पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी लाइनें हैं। जरा इस लाइनों के भाव को जरूर समझिएगा। क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो। पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो। पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचने से तो बहाने मिलते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी है। समस्या के बारे में सोचने से तो सिर्फ बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने से रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना है। खुद मजबूत हो जाएंगे तो प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स का कोई एंड नहीं होता। एक जाएंगी तो चार नई आएंगी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा चैप्टर है प्रोनाउन। आप में से अधिकतर बच्चे जानते होंगे प्रोनाउन क्या होता है, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, बहुत अच्छे से सुना भी होगा। प्रोनाउन का जो इस्तेमाल होता है वो नाउन के लिए होता है। किसके लिए होता है? जैसे मैंने बोल दिया अजय, तो अजय का प्रोनाउन हो जाएगा ही। मैंने बोल दिया सीता, सीता का हो जाएगा शी। मैंने कोई नॉन लिविंग बोल दिया पेन, पेन का हो जाएगा इट। अगर मैंने कोई प्लुरल नाउन बोल दिया तो उसका हो जाएगा दे। ये कुछ बेसिक जानकारी थी। अब बात आती है कि जो प्रोनाउन है वो क्यों है, क्यों आखिर प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है लैंग्वेज में। देखिए होता क्या है, इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। क्या है एग्जाम्पल, जरा ध्यान से समझिएगा। ये दो फ्रेंड थे। कौन थे? ये दो फ्रेंड थे, ठीक। ये बेचारा हॉस्टलर था जो कहीं दूर से आया था पढ़ाई करने, और ये उसी सिटी में रहता था। दोनों की हो गई दोस्ती। दोनों की क्या हो गई? दोस्ती हो गई। जब दोनों की दोस्ती हो गई तो सिटी वाले फ्रेंड ने कहा, यार चलो आज मैं तुमको अपने घर में दावत देता हूँ। तुम रोज हॉस्टल का खाना खाते हो, अब मैं मम्मी के हाथ का खाना खिलाऊंगा, मज़ा आ जाएगी। उसने कहा चल ठीक, चलते हैं। पहले पहले दिन ये वाला दोस्त अपने दोस्त के घर गया। ठीक, जैसे ही घर पहुंचा तो मम्मी थी सामने। बेटे ने नमस्ते, क्या आंटी? नमस्ते आंटी। आ बेटा निकला निकला, जूते उतार दो, जूते उतार दो। नहीं उतार दो क्योंकि पोछा लगा हुआ था। आ बेटा निकला। और बेटा क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो आप, मम्मी से कैसी हैं, आपकी फैमिली के बारे में पूछा। पहला पहला दिन था तो बेटे को क्या मिला, उनके, इनको और इन दोनों को क्या मिला? चाय मिला, नाश्ता मिला, पनीर मिला, छोले मिले और बढ़िया फ्राई राइस मिला, और कैसे करते करते अच्छे अच्छे खाने के आइटम मिले। बहुत खुश हुआ बेटा, आंटी जी को नमस्ते बोला, आंटी जी आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा लगा उसको। सेकंड डे फिर से ये लड़का पहुंच गया आंटी जी के यहाँ। आंटी नमस्ते। हाँ बेटा। और अरे जूता ना उतारो, चले आओ चले आओ, पूछा ही लगा, चले आओ चले आओ। हाँ बेटा। आंटी नमस्ते। हाँ बेटा कैसे हो? हाँ आंटी ठीक है। और घर में सब कैसे हैं? आंटी ठीक है। और बेटा ले लो चाय, चलो क्या लो? चाय और नाश्ता। तो पता क्या चला, दूसरे दिन ये तीन आइटम कैंसिल हो गए। बात को समझते रहिएगा। तीसरे दिन फिर से ये इनके घर पहुंचा। आंटी नमस्ते। हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जूते पहने जूते पहने, आ जाओ आ जाओ। हाँ बेटा और सब ठीक है? हाँ आंटी सब ठीक है। अब बेटा चाय पियोगे? हाँ बेटा हाँ। क्या मिली? चाय। क्या कैंसिल हो गया? नाश्ता कैंसिल हो गया। चौथे दिन फिर से पहुंचे। आंटी नमस्ते। हाँ बेटा नमस्ते। आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ, आओ बेटा बैठो। और घर में सब ठीक है? मम्मा ठीक है, पापा ठीक है? हाँ आंटी सब ठीक है। आओ बेटा लो। अगले दिन क्या मिला? पानी। अगले दिन क्या मिला? पानी मिल गया, वही ठंडा ठंडा, बिल्कुल मजा आ गया पानी पी के। पांचवें दिन फिर पहुंच गए। आंटी नमस्ते। सेम प्रोसेस। हाँ बेटा बैठो बैठो बैठो। अगली बार ये जो पानी पियोगे ला कर दिया था, ये जस्ट एक सवाल रह गया। क्या रहेगा? बेटा पानी पियोगे? आप तो क्या देते? नहीं आंटी बीबी क्या है बेटा, तो कुछ सोचा था और कुछ खाने को मिल जाए।
तो पानी भी नहीं मिला। छठे दिन फिर से वो बेटा पहुंच गया। आंटी नमस्ते। हाँ बेटा बताओ। नमस्ते आंटी। हाँ हाँ बेटा बताओ, क्या हो, ठीक हो? आंटी ठीक है। हाँ कैसे आना हुआ? अरे आंटी गोलू है, गोलू बेटा वो तो सो रहा है अभी, कल आना बेटा। अच्छा आंटी ठीक ठीक ठीक, ओके नमस्ते आंटी। छठे दिन पता चला क्या हुआ, घर के अंदर ही नहीं घुसने दिया आंटी जी ने। तो यहाँ से समझ में क्या आया? यहाँ से ये समझ में आया, अगर आप डेली किसी के घर जाते हो तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी। जस्ट एक एग्जाम्पल है इसका, किसी के व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो बुरा नहीं मानेगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी के घर रोज जाते हो तो आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है और संख्या में कमी आती रहती है नाश्ते की, खाने पीने के आइटम्स में, ठीक। सेम यही कंडीशन अगर कोई दामाद हर हफ्ते, हर संडे, हर दूसरे तीसरे दिन अगर ससुराल जाता है तो वहां पर उसकी रिस्पेक्ट जो होगी, वो रिस्पेक्ट तो वही रहेगी, वो कहते हैं ना एक चीज होती है, वो रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। कम होने इन द सेंस, हर हफ्ते अगर पहुंचने लगेगा ना तो सासू माँ बोल देगा, अरे बेटा चौराहे की तरफ से आ रहे, जरा आधा किलो धनिया ले लेना, 1 किलो आलू लेते आ जाना, बताइए धनिया आलू लेकर आते। अच्छी बात है, सास की भी सेवा करनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। हर हफ्ते पहुंचे जा रहे तो क्या होता है, रिस्पेक्ट कम हो जाती है। पता चला बैठा है दामाद, बेटा जरा फिर से पानी निकाल ला बेटा। अब बेटा जब 10 बार चक्कर मारेगा ससुराल के तो फिर से पानी नहीं निकलवाया जाएगा तो क्या, एक दो दिन दूर नहीं कहेंगे, बेटा जाओ अंकल जी के साथ चले जाओ, सिलेंडर ले आओ जाके जरा, हो सकता है। लेकिन वही दामाद अगर 6 महीने में जाए, 6 मंथ के गैप में जाएं, तो ऊपर ही वाली आइटम मिलेगा सीधे, नीचे तो बात ही नहीं होगी इसकी, ठीक। तो ये समझने का एग्जाम्पल था। क्या था, जब रियल लाइफ में हम एक बार में अगर किसी घर जाते हैं, रोज रोज नहीं जाना चाहिए क्योंकि इज्जत कम होती है। सेम वही चीज नाउन की भी अपनी रिस्पेक्ट होती है। लैंग्वेज में नाउन का बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी भी सेंटेंस में बार बार, किसी भी सेंटेंस में बार बार नाउन का यूज किया जाता है तो उसे ऑड माना जाता है। तो नाउन कहता है हम एक बार आ गए, हमने सब कुछ बता दिया, अब हम नहीं आएंगे, अब मेरा असिस्टेंट आएगा, अब मेरा छोटा भाई आएगा, अब प्रोनाउन आएगा, वही मेरी इस जानकारी को अधूरा करेगा। तो यहां से ये समझ में आया क्या, नाउन की रिपीटिशन को रोकता है जो शब्द, वो होता है प्रोनाउन, ताकि नाउन एक बार आ जाए, अपने आराम से बैठे, मैं आगे का काम संभाल लूंगा, ठीक। उसके बाद एक पॉइंट लिखा हुआ है क्या, कि जैसे नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, वैसे ही प्रोनाउन भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। पढ़ तो रहे हैं प्रोनाउन, बट क्यों, तो याद रखिएगा, जो फंक्शन नाउन का होता है वही फंक्शन प्रोनाउन का होता है। जहां जहां नाउन आता है वहां वहां प्रोनाउन आता है, ठीक। अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको क्या करना है, जहां पर भी नाउन का रिपीटिशन है उस रिपीटिशन को हटाना है और एक प्रोनाउन यूज करना है। पहला क्वेश्चन, अंश टॉट रॉकी, अंश ने रॉकी को पढ़ाया। अंश एक अलग नाउन है, रॉकी एक अलग नाउन है, कोई रिपीट नहीं हुआ। बिकॉज रॉकी इज पुअर, क्योंकि रॉकी गरीब है। तो जरा देखिए, रॉकी वर्ड जो है वो क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो रॉकी की जगह हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ही इज पुअर। हमने क्या कर दिया, बिल्कुल मैं जीरो से पढ़ा रहा हूं, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसको भी जड़ से सिखा दूं, और जिसको आता है उसको अभी मैं रूल तोड़ के सिखा दूंगा, सिखा जरूर दूंगा, ठीक। देयर वॉज अ क्वीन, एक रानी थी। द क्वीन बॉट अ रिंग, रानी ने एक अंगूठी खरीदी। देखिए अ क्वीन लिखा है, बगल में फिर से द क्वीन लिखा है, क्या जरूरत है बार बार लिखने की। तो अ क्वीन की जगह बाद में द क्वीन को हटाकर शी लिख देंगे। तो देयर वॉज अ किंग, शी बॉट अ रिंग। अब एक बार रिंग आ गया, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, द क्वीन गेव द रिंग टू एन ओल्ड लेडी। द क्वीन गेव द रिंग, जब क्वीन एक बार आ गया तो शी आएगा, द रिंग जो है एक बार आ चुका है तो इट आएगा, और उसने किसको दे दिया, एक ओल्ड लेडी को दे दिया। द ओल्ड लेडी वॉज इन ट्रबल, ओल्ड लेडी किस में थी, समस्या में थी। फिर से ओल्ड लेडी आ गया तो क्या कर देंगे, शी वॉज इन ट्रबल। द टीचर स्कोल्ड राज बट राज डिड नॉट लिसन टू द टीचर। तो टीचर ने किसको डांटा, राज को डांटा। एक बार टीचर आया, एक बार राज आया, दोनों नाउन है। तो अब हमें प्रोनाउन लगाना है, बट ही डिड नॉट लिसन टू हिम, ही
डिड नॉट लिसन टू हिम, तो ही है राज और हिम क्या है यहाँ पर आपका टीचर। आई प्लेड विद योर बेबी, मैं आपके बेबी के साथ खेला, चाइल्ड के साथ खेला, बच्चे के साथ खेला। ठीक, आपने बताया आपका बेटा बहुत क्यूट है, आपकी बेटिया बहुत अच्छी है, बहुत हंसती है, बहुत बोलती है। ठीक ठीक ठीक, ऐसी बात हो गई। अब बात आती है इसके लिए हम ही लगाएं या शी लगाएं, क्योंकि द बेबी इज वेरी क्यूट हम चाहते हैं यहाँ पर एक प्रोनाउन ऐड करें, तो ही और शी दोनों ही नहीं आता, याद रखिएगा। बेबी के लिए जो हमेशा प्रोनाउन आता है वो इट आता है। तो आपकी स्क्रीन पर सभी प्रोनाउन को अवॉइड जो थे मैंने करके उसका रियल वाला प्रोनाउन लिख दिया है, नाउन को अवॉइड करके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक, इसके बाद अभी हमने क्या किया, नाउन से हटाकर प्रोनाउन बताया। अब आपको बताना है कि दिए गए सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर प्रोनाउन वर्ड का यूज हुआ है। पहला क्वेश्चन, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले। ठीक, तो वी यहाँ पर आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। अ लॉट ऑफ पीपल मेट मी, बहुत सारे लोग मुझसे मिले। मी यहाँ पर आपका प्रोनाउन है, वो है ऑब्जेक्टिव केस। तो मैंने 2 पॉइंट बोले, अभी बोला था पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस, बाद में बोला ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट, यू हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना है। तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है लेकिन प्रोनाउन है, कौन सा है? प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट है, ये देख लीजिए एरो। द एम्प्लॉय हेल्प्ड यू, एम्प्लॉय ने तुम्हारी मदद करी। द एम्प्लॉय हो गया नाउन, बट हेल्प्ड के बाद यू क्या हो गया? प्रोनाउन ऑब्जेक्ट वाला। सो यू शुड थैंक देम, तो आप तो तुमको उन्हें थैंक देना चाहिए। तो द एम्प्लॉयज प्लूरल है इसीलिए उनके लिए देम आया है, देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यू आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है यहाँ पर। दिस लैपटॉप इज माइन, यह लैपटॉप मेरा है। ये जो माइन होता है, योर्स होता है, अवर्स होता है, ये सब पजेसिव केस होते हैं। अब कहेंगे सर कहीं सब्जेक्टिव, कहीं पजेसिव, कहीं ऑब्जेक्टिव, तो इसी का तो चार्ट हम अभी आपको सिखाने वाले हैं कि कहाँ पर कौन सा होता है और कैसे होता है। एंड दिस मोबाइल इज योर, और यह मोबाइल तुम्हारा है। तुम्हारा इन द सेंस योर्स जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है, किसका? यू का पजेसिव प्रोनाउन है। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर को और अर्थ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, चलिए तो अब हम जानते हैं नाउन के कुछ टाइप्स होते हैं। तो याद रखिएगा हमें हर टाइप नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ वो टाइप्स पढ़ने हैं जिससे हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक, तो कुछ टाइप्स होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हम सभी प्रोनाउंस को एक एक करके डिटेल से जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर अभी आ चुका है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्रोनाउन के सारे टाइप्स। ठीक, जिसमें से पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अभी हम चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। आई, मी, वी, अस, यू, ही, शी, सब जितने भी वर्ड होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो पर्सन को डिनोट करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, इसको हम लोग खुद ही स्वयं ही के अर्थ में जानते हैं। रिफ्लेक्शन शो करता है, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है ना। उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन जो अधिकार बताते हैं, इसको भी अभी हम जानेंगे। उसके बाद होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दोज। ठीक, मैंने आपसे बोला दिस इज माई पेन, तो मैंने दिस वर्ड जो बोला, क्या आपको पता है ये क्या है? दिस वर्ड तो कुछ बता ही नहीं रहा। दिस के बाद पेन वर्ड बता रहा है कि पेन नाउन है, तो दिस वहां पर उसका प्रोनाउन हो गया। ठीक, ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, हुम, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रोनाउन चैप्टर का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, मैं इसको डिटेल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, यहाँ पर भी मैं इसके कुछ डिस्कशन करा दूंगा क्वेश्चन के। अगला होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीथिंग, एनीबडी। ये सब इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं क्योंकि इसमें नाउन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जैसे मैंने बोल दिया somebody has stolen my watch, तो किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। किसने? आपको नाम ही नहीं पता। जब आपको नाम ही नहीं पता तो वही आपका क्या बन जाता है? वही आपका बन जाता है
प्रोनाउन, क्योंकि आपके पास नाउन की कोई जानकारी नहीं है। ठीक, उसके बाद पहला हमारा टाइप क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में एक चार्ट हम लोग पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, 3 पर्सन इसमें होते हैं। कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। अब कैसे इस चार्ट को याद किया जाए, कैसे इस चार्ट को समझा जाए, तो बड़ा ही ध्यान से समझिएगा। पर्सनल प्रोनाउन, तो प्रोनाउन शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउन। प्रोनाउन कैसा, पर्सनल। पर्सनल इन द सेंस पर्सन से रिलेटेड, पर्सनल वर्ड वहां पर एडजेक्टिव है। ठीक, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे हम समझेंगे। तो दो ये दोस्त थे, दोनों ही बहुत खुश लग रहे हैं। एक ये दोस्त था, ठीक। और हम जानते हैं भाषा तभी पूरी होती है जब एक बोलने वाला हो और एक सुनने वाला हो। इन दोनों दोस्तों के 10th क्लास में 12.5% आए, 12.5%, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। सोच लीजिए कितने अच्छे परसेंटेज हैं। 6.25 इन भाई साहब के, 6.25 इन भाई साहब के। दोनों के पिताजी बड़े ही खुश हो गए, दोनों दोस्त के। ठीक, पिताजी की दोनों ने सिर्फ बनियाइन पहना के बाहर बैठा दिया ताकि ये भाग ना जाए। ठीक, अब दोनों बड़ा खुश हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इन्होंने इनसे बोला, इन्होंने इनसे बोला, तो ये शख्स क्या हो जाएगा, ये शख्स हो जाएगा स्पीकर और ये शख्स क्या हो जाएगा, लिसनर। तो जो बोलने वाला पर्सन होता है वो स्पीकर होता है, उसी को हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और सुनने वाले को क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं। बैठे हैं दोनों, 6.25% ला के देख, चेहरे पे स्माइल देख सकते हैं। ठीक, इन्होंने इनसे कहा, तो मैं यहाँ पर डैश लगा रहा हूँ। बोलने वाला कौन है, ये इन्होंने इनसे कहा। तो हमें ये पता लगाना है कि स्पीकर अपने लिए किस वर्ड का यूज कर सकता है। डैश सोच रहा हूं कि मुंबई भाग जाऊं, डैश सोच रहा हूं कि मुंबई भाग जाऊं। तो ये शख्स अपने लिए क्या बोलेगा, मैं सोच रहा हूं कि मुंबई भाग जाऊं। इसका मतलब बोलने वाला अपने लिए किस प्रोनाउन का यूज करता है, आई का यूज करता है। और आई क्या कहलाएगा, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर। मान लेते हैं दोनों हैं, बोलने वाले 2 शख्स हैं। बोलने वाले कितने शख्स हैं, 2 शख्स हैं। तो याद रखिएगा वी आता है स्पीकर में, वी ही होता है फर्स्ट प्रोनाउन। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर एक टीचर और आ जाए, हम दोनों के दोनों लोग आपसे कहने लगे, तो हम दोनों हो जाएंगे स्पीकर और आप हो जाएंगे लिसनर, तो वी। तो याद रखिएगा आई जो होता है वो सिंगुलर प्रोनाउन बन जाता है यहाँ पर स्पीकर, और वी कौन सा स्पीकर होता है, प्लूरल स्पीकर होता है। बात को समझिएगा, आई जो होता है, मैंने वर्ब की बात नहीं करी, आई सिंगुलर स्पीकर होता है, वी प्लूरल स्पीकर होता है, एक से ज्यादा। ठीक, उसके बाद आता है लिसनर। तो अब इन्होंने इनके लिए कहा, इन्होंने इनके लिए कहा डैश क्या करोगे, ऐसे करके कहा दोस्त, डैश क्या करोगे, डैश इन द सेंस तुम क्या करोगे। तो यू जो है वो कौन सा पर्सन है, तुम कौन है, जो सामने वाला व्यक्ति, वो हो गया लिसनर। तुम क्या करोगे, तो याद रखिएगा अब बात आती है यू यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल है। तो याद रखिएगा अगर सुनने वाला एक पर्सन तो यू सिंगुलर, सुनने वाले 2 पर्सन तो यू प्लूरल। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, याद रखिएगा पहले जो यू का सिंगुलर फॉर्म होता था वो दाऊ होता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसको हटा दिया गया है। अब आपको यू ही लगाना है सिंगुलर के लिए और यू ही लगाना है आपको प्लूरल के लिए। तो याद रखिएगा तो ये हो गया कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, जो बोलने वाला अपने लिए किसका यूज करेगा, आई और वी का यूज करेगा। थोड़ी ही देर बाद इन्होंने देखा एक बिटिया चली आ रही है, बिटिया भी खुश नहीं है, बिटिया बहुत सैड है। बिटिया क्या है, फ्रॉक पहना देते बिटिया को, छाते वाली। बिटिया बहुत सैड है, बिटिया क्या है, सैड है। तो इन्होंने कहा मुँह छिपा ले, मुँह छिपा लो, चिंकी आ रही। मुँह छिपा ले, मुँह छिपा ले, कौन आ रही, चिंकी भी इन्हीं की क्लास में पढ़ती थी। हुआ क्या,
चिंकी के 99% आए थे। कितने परसेंट आए थे? 99% आए थे। चिंकी का टारगेट था 100%, किसी वजह से एक क्वेश्चन गलत हो गया, 99% आए। बेचारी बहुत सैड हो गई। मेरे बताओ, 6.25 पे चेहरे की मुस्कान, 99 पे चेहरे की मुस्कान, कितना अंतर है। ठीक, देखिए। तो इसने कहा डरते हैं क्या? इसने क्या कहा? इसने क्या कहा? मुँह छिपा ले चिंकियारी पूछेगी नंबर। इसने कहा डरते हैं क्या? इसने क्या बोला? डरते हैं क्या? तो इसने कहा अरे नहीं नहीं, वो सबको बता देगी कि हाँ इनकी दोनों के इतने कम नंबर आए, हमने बेइज्जती होगी। तो इसने कहा होगी बेइज्जती, कोई ला के दिखाए 6.25%। कोई है किसी में हिम्मत 6.25 लाने की? प्राउड? हमने कहा है, बात तो सही कर। तो ये तो हो गई चिंकी। कौन सा पर्सन? याद रखिएगा, चिंकी कहलाएगी थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। क्यों? क्योंकि चिंकी उस बातचीत का हिस्सा नहीं है। चिंकी उस बातचीत का हिस्सा नहीं है, बातचीत का हिस्सा ये है। इसी वजह से इन दोनों को एक्टिव बोला जाता है। और जो थर्ड पर्सन होता है, याद रखिएगा, वो क्या होता है? वो नॉन एक्टिव होता है, जो उस बातचीत में मौजूद नहीं होता। बट हमें तो प्रोनाउन जानना है, तो चिंकी तो नाउन होता है। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने इसको लेकर बोला, क्या बोला? डैश बहुत ही इंटेलिजेंट है। डैश बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो जरा बताइए, चिंकी के लिए किस वर्ड का यूज करेगा वो बच्चा? शी वर्ड का यूज करेगा। तो शी क्या हो गया? आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। फिर थोड़ी देर में देखा, कौन? गोलू भी चला आ रहा था। गोलू बहुत खुश था, क्लास का सबसे गोलू लड़का था, बहुत खुश था। तो गोलू भी कौन सा पर्सन कहलाएगा? थर्ड पर्सन, क्योंकि गोलू उस बातचीत में मौजूद नहीं था। गोलू के आए थे 98%। कितने परसेंट आए थे? 98%। बहुत खुश। तो उसने कहा देख गोलुआ जा रहा, गोलू जा रहा। ठीक, जाने दो। उसने कहा था 2 क्वेश्चन बता दो, हमसे कह रहा था क्लास में, वहां पर एग्जाम हॉल में। कह रहा नहीं बताएंगे, आने तो गोलू को बहुत मारेंगे हम। कह रहा ठीक है, मार लेंगे गोलू को। अब इसने कहा यार कुछ भी कहो। इसने क्या बोला इससे? कुछ भी कहो, गोलू बहुत अच्छा लड़का है। अब हम गोलू एक बार बोल चुके हैं, अब हम प्रोनाउन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कुछ भी कहो, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो इसने कहा ना ना, वो नहीं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये दोनों बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। ये दोनों बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। तो इन दोनों के लिए हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे। दे भी थर्ड पर्सन, ही भी थर्ड पर्सन, शी भी थर्ड पर्सन। तो उन्होंने कहा हाँ यार तुमको पता है गोलू कैसे पास हो गया? तो इसने कहा बताओ बताओ बताओ। उसने कहा गोलू के पास एक सैमसंग का मोबाइल है। 6.25%, सैमसंग नहीं बोलेंगे, सैमसंग का मोबाइल है, बहुत ही अच्छा है। उससे वो ऑनलाइन स्टडी किया करता था और बहुत अच्छे नंबर ले आया। उसने कहा हाँ यार मैंने उसका मोबाइल देखा है, बहुत अच्छा है। अब इन भाई साहब ने क्या बोला? डैश इज वेरी कॉस्टली। याद रखिएगा, डैश इज वेरी कॉस्टली, इट इज वेरी कॉस्टली। तो इट भी आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, जो कि नॉन लिविंग थिंग है। तो पता ये चला, ये जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ही, शी, इट, आई, ये सब स्पीकर, लिसनर और थर्ड पर्सन का ही हिस्सा होता है, जो रियल लाइफ में हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। ठीक, अब आते हैं इसके चार्ट के ऊपर और देखते हैं कैसे इसका चार्ट बनाया जाता है। ठीक, और ये चार्ट आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव में भी काफी हेल्प करता है। प्रोनाउन में तो हेल्प करेगा ही करेगा। चलिए देखते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट। तो अभी मैंने आपको जैसा कि बता दिया है, जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर में कौन कौन आ सकता है? आई और वी। आई होता है सिंगुलर स्पीकर, वी होता है प्लूरल स्पीकर। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। अब बात आती है ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब के बाद आए या जो किसी प्रेपोजिशन के बाद आए। ठीक, उसके बाद है पजेसिव केस। कौन सा केस? पजेसिव केस 2 टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। मैं आपको ऐसे बता देता हूं जरा सा लिख कर। क्वेश्चन क्वेश्चन जी गायब हो, क्वेश्चन गायब हो, जल्दी से गायब हो। हाँ, ठीक, देखिए
पजेसिव केस जो होते हैं वो अधिकार बताता है। क्या बताता है? अधिकार। जैसे कि मेरा, तुम्हारा। नाउन का पजेसिव होता है अपोस्ट्रोफेस, ठीक। एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, जरा समझिएगा। आपको पता है कि एडजेक्टिव के बाद आप नाउन ऐड कर सकते हो, बट प्रोनाउन के बाद आप नाउन नहीं ऐड कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते? प्रोनाउन के बाद नाउन थोड़ी ना आता है, नाउन से प्रोनाउन बनता है, तो नाउन पहले आया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर ले लिया एक पजेसिव एडजेक्टिव माई कार, तो कार यहां पर नाउन है, कार कैसी? मेरी। तो ये शब्द आपका कहलाएगा क्या? पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं माइन कार, तो याद रखिएगा ये अभी रॉन्ग है, क्योंकि माइन के बाद कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव के कभी भी उसका नाउन नहीं आता। ये पहले से ही प्रोनाउन है और इसका नाउन पहले आ चुका होगा। कैसे? वो ऐसे आया होगा, दिस कार इज माइन। तो देखिए इस प्रोनाउन का नाउन पहले ही आ चुका है। लेकिन अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? दिस इज माई कार। तो माई के बाद नाउन आ सकता है। माई हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, ये आपका कहलाता है पजेसिव एडजेक्टिव और ये आपका कहलाता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक, अब आप चार्ट देख लीजिए जल्दी से और हम लोग चलते हैं फिर आगे। तो याद रखिएगा माई होता है पजेसिव एडजेक्टिव, ऐसे अवर हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद आप नाउन लगा सकते हो, लेकिन आप पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं लगा सकते। सेकंड पर्सन आपका हो गया लिसनर, जो कि यू होता है और यू ही आपका ऑब्जेक्ट होता है, यू ही सब्जेक्ट होता है। यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर हो जाएगा और पजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाएगा। ऐसे थर्ड पर्सन में कौन आता है? जो बातचीत का हिस्सा नहीं होते, जैसे ही, शी, इट, दे। ठीक, तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है हिम होता है, पजेसिव हिज होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही रहता है। ऐसे ही बिल्कुल इजी है, आपके स्क्रीन पर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस चार्ट को याद जरूर रखिएगा क्योंकि बहुत हेल्प करता है। चलिए अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए स्क्रीन पर, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और ये बताने का प्रयास करना है कि इस नाउन का, याद रखिएगा, उस नाउन का प्रोनाउन क्या होगा। उस बात को जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा वो क्या है सवाल। मैंने लिखा हीरो, क्या लिखा? हीरो। तो हीरो का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, क्योंकि एक पर्सन है। जैसे मैं बोल देता राम, तो राम का प्रोनाउन क्या हो जाता है? ही। मैंने लिख दिया शीला, तो शीला का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। सीता होता तो भी सी हो जाता, गर्ल होता तो भी शी हो जाता। मैंने लिख दिया थीव्स, THE, थीव्स मीन्स हो गया एक से ज्यादा चोर। जब एक से ज्यादा हैं तो ही और शी दोनों नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे उसका प्रोनाउन। जैसे मैंने बोल दिया कोई भी आइटम है, कोई भी नॉन लिविंग वस्तु है, पेन है, कार है, तो कोई भी आइटम अगर है तो उसका प्रोनाउन क्या होता है? उसका प्रोनाउन क्या होता है? इट होता है। तो बताऊं बहुत अच्छी बात, बहुत चटकारे वाली बात, ये देखिए, ऐसा है नहीं, बस हंसी के लिए है। किसी भी नाउन का पहला, दूसरा या तीसरा अक्षर लेटर क्या होता है? उसका प्रोनाउन होता है। क्या होता है? देख लीजिए, देख लीजिएगा और इसको रट ना लीजिएगा। वो एग्जाम्पल ही मैंने ऐसे बनाया है, कितना अच्छा लॉजिक निकल कर आ गया यहाँ से। हीरो का ही शुरू के 2 या 3 लेटर से प्रोनाउन बन गया, ऐसा नहीं। तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक। अब असली बात क्या है, असली सवाल क्या है, जरा ध्यान से समझिए। नाउन के लिए प्रोनाउन आता है, हम जानते हैं, तो जरा बताइए वो कौन सा नाउन होता है? वो कौन सा नाउन होता है जिसका प्रोनाउन आई, वी या यू होता है? सोच कर देखिए। मैंने बोल दिया अजय, ही निकलेगा मुंह से। मैंने बोल दिया सीता, शी निकलेगा। मैंने बोल दिया बॉयज, दे निकलेगा। मैंने बोल दिया कार, इट निकलेगा। कोई भी आप नाउन बोलकर देखेंगे, उसका जो प्रोनाउन निकलेगा वो इसी से निकलेगा, और ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है। तो एक बात को याद रखिएगा
जो नाउन से प्रोनाउन बदलता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा पर्सन बदलता है? थर्ड पर्सन बदलता है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कभी चेंज नहीं होता। आप कभी इसको चेंज नहीं कर सकते। बात आती है क्यों? देखिए, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, और स्पीकर जो होता है वो अपने लिए कभी अपना नाम नहीं लेगा, वो अपने लिए अपना सेल्फ प्रोनाउन यूज करेगा। क्या? आई। और मेरे सामने अगर आप बैठे हैं तो मैं आपसे आपका नाम नहीं लूंगा, आपके बारे में डायरेक्ट क्या बोलूंगा? तुम बोलूंगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, मेरा नाम मोइन है, मैं आपसे बोलता हूं मोइन सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, मैंने आपसे बोला, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं कहने वाला हूं मोइन सर कोई थर्ड पर्सन हो, अभी मोइन सर आएंगे थोड़ी देर बाद आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे? ऐसा भी तो डाउट हो सकता है ना। तो आप मुझे जानते हैं, कोई मुझे नहीं जानता, इसीलिए मैं मोइन सर नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। ठीक, आपका नाम है, मान लेते हैं चिंटू पिंटू मिंटू, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं चिंटू को आज इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इसका मतलब जानते क्या हो गया? मैं किसी और चिंटू की बात कर रहा हूं, बट मैं आपकी बात कर रहा था। जब मैं आपकी बात कर रहा हूं तो मैं आपका नाम नहीं लूंगा, मैं क्या बोलूंगा? मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ गई? याद रखिएगा, आई और वी और यू ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनका कोई नाउन नहीं होता, कोई नाउन नहीं होता, किसी नाउन से ये प्रोनाउन नहीं बदलते हैं। चलिए अब देखते हैं अपने एक्सरसाइज को, जल्दी से बताने का प्रयास करिए कहां पर कौन सा प्रोनाउन आएगा। अपना आंसर मन ही मन सोच लीजिए और देखिए, मिलाइएगा, प्रयास करिएगा क्या आपने जो सोचा है वो सही था। मैन इज अ सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी बोलते हैं, हाँ सोशल एनिमल प्राणी बोलते हैं, ठीक, प्राणी है। ही शी या दे, तीन ऑप्शन, ही शी या दे स्पेंड हिज हर या देयर लाइफ इन सोसाइटी, जो लोग की सोसाइटी में रहते हैं और अपना पूरा जीवन यापन सोसाइटी में करते हैं। सोचिए जरा क्या आएगा। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर दे आएगा, ठीक, कुछ ही भी सोच रहे होंगे, तो याद रखिएगा पहला पॉइंट ये है, वहां पर लिखा हुआ है मैन, और मैन के बाद वर्ब लिखा हुआ है इज, और इज एक सिंगुलर वर्ब है, इज एक सिंगुलर वर्ब है, ये भी एक सिंगुलर है। तो याद रखिएगा प्रोनाउन भी हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर। जैसा नाउन होता है वैसा ही क्या होता है? प्रोनाउन। सबसे पहले तो दे ही कटेगा, सबसे पहले क्या कटेगा? दे कटेगा, ही और शी में बचा रहेगा। दे क्यों कट जाएगा? क्योंकि मैन वहां पर सिंगुलर है और सिंगुलर का प्रोनाउन प्लुरल नहीं हो सकता, दे नहीं हो सकता, तो इधर से क्या कट जाएगा? इधर से देयर कट जाएगा। अब बात आती है सर ये तो सभी पूरे ग्रुप की बात हो रही है, तो प्लुरल नहीं हो जाएगा? हो जाने दीजिए प्लुरल, ये तो सिंगुलर था ना, और अगर ये सिंगुलर है तो इसका प्रोनाउन भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। अब बात आती है ही लगाएं कि शी लगाएं, तो जरा एक बात को यहां पर समझिएगा, इस सेंटेंस में जो मैन शब्द है वो पुरुष वाला मैन नहीं है, वो पुरुष वाला मैन नहीं है, वो कौन वाला मैन है? मानव जाति वाला मैन है। और मानव में लड़का भी, लड़की भी, लेडीज भी, जेंट्स भी, बूढ़ा भी, बुढ़िया भी, छोटी बिटिया भी, छोटा बेटुआ भी, सब आ जाता है। तो फिर आप कहेंगे सर जब सब आ जाता है तो आपने क्यों नहीं लगाया वहां पर प्लुरल? क्योंकि वर्ब सिंगुलर है, इस वजह से प्रोनाउन सिंगुलर होगा। अब सवाल ये फंसता है तो ही लगाएं कि शी लगाएं? तो आप जानते हैं प्रायोरिटी ही को दी जाती है, यहां पर शी को नहीं दी जाती, लेकिन शी आंसर गलत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा आपने ही लगा दिया तो पुरुष एक सामाजिक प्रणाली, मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है? गलत बात है, ऐसे ऐसे टोको नहीं आप लोग, ठीक। पुरुष एक सामाजिक प्राणी है और महिलाएं असामाजिक प्राणी है, कहीं बोल ना दीजिएगा सामने, हाँ दौड़ा के मारेंगी। दोनों के दोनों ही सामाजिक प्रणाली नहीं होता, प्राणी होता है। इनको देख लो, प्रणाली बोल बार बार बोल रहे, समझा नहीं सकते हो ना। हाँ तो याद रखिएगा यहाँ पर आप आंसर ही लगा दे चाहे शी लगा दे, दोनों सही हो जाएगा। प्रायोरिटी किसको रखेंगे? ही की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। तो इस सेंटेंस में, सेकंड वाले सेंटेंस में वो आदमी कौन है? पुरुष वाला, और इसका प्लुरल बनता है, इसका कोई प्लुरल नहीं होता, मानव का कोई प्लुरल नहीं होता। प्लुरल किसका होता है? आपके सामने लिखा हुआ है पुरुष का।
तो आई मेट अ मैन, ही या दे, वॉज इन ट्रबल तो हो जाएगा ही वॉज इन ट्रबल। दिस इज माई या माइन पेन, अभी मैंने बताया पेन नाउन है तो उसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, क्या हो जाएगा, दिस इज माई पेन। उसके बाद लिखा हुआ है दिस पेन इज माई या माइन, तो वहां पर मैंने आपको बताया पेन पहले से ही नाउन आ चुका है तो उसका प्रनाउन आएगा, उसका क्या आएगा, प्रनाउन आएगा। अब देखते हैं इसका एक छोटा सा पॉइंट पर्सनल प्रोनाउन का, जहां से क्वेश्चन बनता है, और ध्यान से समझिएगा। आप लोगों ने एक क्वेश्चन सुना होगा, सॉरी एक पॉइंट सुना होगा 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 2 3, और उसमें आपने नियम पढ़ा होगा, क्योंकि आप तो प्रैक्टिकल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, नियम तो पढ़ना नहीं। नियम क्या पढ़ते हैं, अगर पॉजिटिव सेंस हो तो लगा देते हैं 2 3 1, और नेगेटिव सेंस हो तो लगा देते हैं 1 2 3। यार ये कौन सी बात हुई, पॉजिटिव नेगेटिव सेंस? याद रखिएगा ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा किसी ग्रामर की कोई भी थ्योरी में रूल नहीं है। रूल है, हम उसे याद कर लेते हैं, पर उसकी रियलिटी नहीं पता, तो रियलिटी से मैं आपको अवगत कराऊंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मिथ है कि 2 3 1 आता है पॉजिटिव सेंस में और 1 2 3 आता है नेगेटिव सेंस में। आप तो सर ये क्या सर बता रहे हैं, आप सही बता रहे हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जनरल इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। नियम आपको यहाँ पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो सर आप ही बताइए फिर क्या होता है, बड़े बन रहे, बताइए, बड़े नहीं बन रहे। देखिए बच्चों समझने का प्रयास करिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, याद रखिएगा 2 3 1 कब आता है और 1 2 3 कब आता है, रियलिटी जरा जानने का प्रयास करिए। देखिए 2 3 1 कब आता है, अगर तीनों के तीनों प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन है, सेंटेंस में तीनों के तीनों प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन है तो आप 2 3 1 लगाएंगे, और तीनों के तीनों प्रोनाउन अगर प्लुरल प्रोनाउन है तो आप 1 2 3 लगाएंगे। ये है रियलिटी, ठीक है ना, क्योंकि सिंगुलर के साथ जाएंगे सिंगुलर, प्लुरल के साथ जाएंगे प्लुरल। इधर देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी बताऊंगा, बात को समझिएगा पहले। जैसे मैंने बोल दिया ही, तो ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है। अगर ही सिंगुलर प्रोनाउन है तो याद रखिएगा सिंगुलर प्रोनाउन आते ही सिंगुलर वाली सीरीज चलेगी 2 3 1। मैंने बोल दिया दे, तो दे होता है प्लुरल, तो याद रखिएगा सीरीज क्या चलेगी 1 2 3। अब मैंने बोल दिया यू, तो यू तो दोनों में आता है ना, यू सिंगुलर भी होता है यू प्लुरल भी होता है, तो हम यू से नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन यू के अगल बगल दो प्रोनाउन से तो पहचान सकते हैं ना कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लुरल है। तो आई होता है सिंगुलर प्रोनाउन और यू होता है प्लुरल प्रोनाउन। तो याद रखिएगा अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तीनों तो 2 3 1, प्लुरल प्रोनाउन है तो याद रखिएगा क्या आंसर होगा 1 2 3। ये रियलिटी है, जरा एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आई यू एंड सुमित, तो मैं तुम और सुमित। तो जरा एक बात बताइए, आई अभी हमने जाना था स्पीकर होता है, कौन सा स्पीकर होता है, आई होता है हमारा फर्स्ट पर्सन का स्पीकर, और फर्स्ट पर्सन है और ये सिंगुलर है क्योंकि इसका प्लुरल क्या होता है, वी होता है। उसके बाद यू हमारा क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन है। अब ये यू सिंगुलर भी हो सकता है और ये यू प्लुरल भी हो सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है सुमित, क्या लिखा हुआ है, सुमित हमारा थर्ड पर्सन है। बट हमको इससे और इससे तो पता चल गया ना कि ये तीनों के तीनों में से दो तो सिंगुलर हैं, तो सीरीज कौन सी आएगी, सिंगुलर वाली। तो अभी क्या लिखा हुआ है 1 2 3। जब सिंगुलर की सीरीज होती है तो हम क्या लिख देते हैं 2 3 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, यू राहुल एंड आई, क्या हो जाएगा आंसर, यू राहुल एंड आई। बात को ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए यू दे एंड वी, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है दे, तो दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, लेकिन प्लुरल वाला, कौन वाला, प्लुरल वाला। उसके बाद आप देख सकते हैं वी, और वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। तो देखिए वी भी प्लुरल है, दे भी प्लुरल है, और यू सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, बट इन दोनों के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि ये प्लुरल वाला है। और जब तीनों पर्सन प्लुरल है तो क्या आएगा 1 2 3। तो ये हो गया 1 फर्स्ट पर्सन प्लुरल, सेकंड पर्सन दे, सॉरी यू प्लुरल, और 3 कौन सा हो गया, दे थर्ड पर्सन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, धड़ाधड़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि 1 2 3 आता है प्लुरल प्रोनाउन के साथ, 2 3 1 आता है सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। ठीक, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करते जाइएगा, वो क्या है, अगर आपसे तीनों पर्सन से कोई फ्लॉ होती है, ठीक, इसको बोलते हैं गलती, मिस्टेक, क्या बोलते हैं, गलती या मिस्टेक, तो हमेशा जो रहेगा वो रहेगा 1 2 3, चाहे सिंगुलर प्रोनाउन हो चाहे प्लुरल प्रोनाउन हो। बस बात को याद रखिएगा। जैसे अगर आप कोई गलती करते हैं, 3 लोग मिलकर, ठीक, पकड़े गए आप, आपको बताना है किसी को, पकड़े गए, अब तो पकड़े तो गए हैं, तो जो व्यक्ति बोलेगा याद रखिएगा उसे सबसे पहले अपना नाम लेना चाहिए कि जी हाँ मैंने, मेरे दोस्त ने और उसके भाई ने मिलकर चोरी करी। अच्छा माना जाता है, सजा कम हो जाएगी, हो चाहे ना हो, अच्छा माना जाता है। क्यों? अगर आप कुछ गलती करते हो, कुछ एक्सेप्ट जब आप करते हो तो अपना नाम पहले लेना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी अपने आप पे लेनी चाहिए। कुछ अच्छा काम करते हो तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ अच्छा काम में क्या करना चाहिए, सामने वाले की पहले तारीफ करनी चाहिए, फिर अपने बारे में बताना चाहिए। तो देखिए, वाइल एक्सेप्टिंग अ फ्लॉ, जब कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो याद रखिएगा हम किसको यूज करते हैं, 1 2 3। यू, शी एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, इस घाटे के लिए हम तीनों लोग जिम्मेदार हैं। तो बताएंगे तो कैसे, मैं, तुम और वो इस घाटे के लिए जिम्मेदार है। तो याद रखिएगा, कोई निगेटिविटी इन द सेंस क्या, फ्लॉ, कोई गलती, निगेटिव का मतलब ये नहीं निगेटिव कुछ भी। ठीक, चलिए लास्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं। अगर इन सभी प्रोनाउन के साथ सेंटेंस लिखा है, ये प्रोनाउन है 1 2 3 2 3 1 जो भी हो, इसके बाद अगर आपको कोई प्रोनाउन का केस लगाना हो तो कौन सा लगाते हैं, जरा इस बात को समझिएगा। जैसे यू, ही एंड आई लिखा है, अब आगे सेंटेंस में आपको एक प्रोनाउन लगाना है केस पजेसिव वाला, तो आप क्या लगाएंगे, अवर। तुम, वो और मैं हमारा काम कर रहे हैं, समझ गए। ही एंड आई, वो और मैं हमारा काम कर रहे हैं। यू एंड आई, तुम और मैं हमारा काम कर रहे हैं, मतलब खुद के यहां सेंस आ गया। यू एंड ही, तुम और वो, अब मैं इसमें शामिल नहीं हूं, बोलने वाला शामिल नहीं है, तुम और वो तुम्हारा काम कर रहे हो, मेरा नहीं, तुम्हारा काम कर रहे हो, वो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक, तो याद रखिएगा इसको कि ये अगर प्रोनाउन की सीरीज दी हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आप आगे कौन सा केस यूज करेंगे आपके सामने लिखा हुआ है, जरा इधर देखिए। यू एंड ही, तुम और वो, यू एंड ही, कौन सा आया, सामने वाला पर्सन और थर्ड पर्सन, इसका मतलब मैं उसमें शामिल नहीं हूं। जब मैं उसमें शामिल नहीं हूं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यू एंड ही हैव टू फिनिश योर, हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, योर, यहां पर आंसर हो जाएगा, यहां पर आंसर अवर नहीं होगा। ठीक, तो ये था आपका प्रोनाउन का आज का हमारा बिल्कुल बेसिक पॉइंट, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जाना और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को भी जाना, एक रूल को भी हमने यहाँ पर आज तोड़ा है। तो सभी बच्चों से हमारा रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने प्रीवियस के लेक्चर नहीं देखे हैं, स्पेशली पार्सिंग, वो जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि हम आपको सिखाते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बिना किसी रूल वाली। आपके पास अगर कोई भी रूल हो, आपको लगता है सर ये रूल है, मुझे याद नहीं होता, मुझे समझ में नहीं आता, कहाँ से इसका लॉजिक है, आप कमेंट में आप हमें अपना रूल भेजिए, मैं उसका आपको प्रैक्टिकल आंसर और प्रैक्टिकल वे बताऊंगा। आपको पूरी की पूरी ग्रामर में कभी भी रूल रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 जगह छोड़कर। वो कौन सी जगह होती है, वो होती है फिक्स प्रेपोजिशन। अगर फिक्स प्रेपोजिशन जो पहले से है उसमें मैं ग्रामर का कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो वोकैबुलरी का पार्ट हो जाता है। तो फिक्स प्रेपोजिशन आपको याद ही करनी पड़ेगी। और दूसरा होता है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स जो है वो पहले से ही फिक्स है, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इन दोनों के अलावा ग्रामर में ऐसा कोई रूल नहीं है जिसका प्रैक्टिकल रीजन ना हो, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोनाउन का पार्ट 1। अगले टर्न पे हम लोग मिलेंगे प्रोनाउन के पार्ट 2 में, और जानेंगे और भी ऐसे कितने रूल हैं जिसको हम पढ़ेंगे बिना किसी रूल के, और जानने का प्रयास करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन
हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।